नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देवली विधानसभा की समस्याओं के बारे में। जी हां, आप देख लीजिए, देवली विधानसभा के जो विधायक हैं प्रेम चौहान, वो देवली गांव के कुम्हार मोहल्ले में आए हुए हैं और वो यह पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो कुम्हार मोहल्ले में पानी भरता है और वहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, प्रेम चौहान जो विधायक हैं देवली विधानसभा के, वो गलियों में घूम करके जनता की समस्याओं को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। उनको सारी चीजें दुनिया की नजर आएंगी। उनको नजर आएगा कि किस तरीके से जॉन चेयरमैन के साथ झगड़ा करके अपना हिस्सा मांगा जाए, किस तरीके से चीजें करी है, सैनिक फॉर्म में कौन सी कोठी कहाँ बन रही है, ये सब पता है उन्हें। लेकिन ये नहीं पता कि ये जो कीचड़ उनके घर के पीछे हो रहा है, जिसमें लोग, गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, रोज निकलते हैं। अभी तो ये हालात है तब जब यहाँ पर बारिश नहीं है, बारिश होती है तो इंसान लगा हुआ, इतना कीचड़ इसमें भर जाता है, लोग निकल नहीं पाते। इवन बहुत लोगों ने यहाँ से निकलना ही बंद कर दिया है। ये नाले पूरे यहाँ तक भरे हुए हैं। अगर आपके देखें 4 फुट गहरा नाला है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। क्यों नजर नहीं आता इनको? ये सिर्फ और सिर्फ पार्षद बन के गाँव के लोगों के वोट लेके गाँव के लोगों का काम ना करना, ये कौन सी नैतिकता है आपकी? आपको काम करना चाहिए। और इसको लेके मैं बहुत जल्दी राजा इकबाल जी जो कि मेयर हैं उनसे मिलने वाला हूँ, रेखा गुप्ता जी उनसे मिलने वाला हूँ कि इनके आपसी बंदर बांट के चक्कर में गांव का विकास रुका हुआ है। और ये साफ सफाई कम से कम जो बेसिक नीड है, डेली की चीज़ें हैं जो गांव के लोगों को मिलनी चाहिए, उससे वंचित हैं लोग। तो इसको लेके मैं बहुत जल्दी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने जा रहा हूँ और इन लोगों के अपने बंदर बांट या दूसरे के कामों के, इनको ट्यूबवेल का उद्घाटन करने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन इसको कीचड़ साफ करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, जो कि दिल्ली सरकार का काम है। उसमें पैर घुसाने का टाइम मिलता है, लेकिन इसका टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पर आप संज्ञान लीजिए, नहीं अगली बार गांव के लोग एक भी वोट नहीं देगा आपको। ये नज़ारा है देवली विधानसभा के विधायक प्रेम चौहान के ऑफिस का, जहां पर क्षेत्र की जनता पानी न मिलने से त्राय कर रही है और क्षेत्र की जनता यानी काफ़ी महिलाएं इकट्ठी होकर के प्रेम चौहान जो विधायक हैं देवली विधानसभा के, उनके ऑफिस पर आई हुई है। बांध रोड पर जहां पर ऑफिस है, वहां पर क्षेत्र की जनता ने विधायक से पानी न मिलने की गुहार लगाई और कहा कि हमें पानी नहीं मिलता है। और टैंकर माफिया टैंकर लाते तो हैं, लेकिन एक ही टैंक में पलट कर चले जाते हैं। आखिर उसकी वजह यह है कि टैंकर माफिया चंद पैसों में पूरा पानी उतार कर चले जाते हैं और वो टैंकर सरेआम बिक रहे हैं। इसको लेकर के जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो आग बबूला थी और क्षेत्र की समस्याओं को अपने विधायक प्रेम चौहान से बता रही हैं। मिले जो टैंकर माफिया को पैसे ना दे। जी, क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे जनता पानी से बहुत परेशान है। एक माँ बहन बेटियाँ जो है ना बर्तन लेके दूसरे एरिया में जाती हैं, जिसके साथ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की जाती है। जो लड़के बर्तन ले लेते हैं उनके मटके फेंकते हैं, उनकी बाल्टियाँ फेंकते हैं। पहली बात तो हमारी बेटियों का बचाव होना चाहिए पानी से। उसके बाद हम तो अपने सोच लेंगे हमारी बेटी शादी किसी गली में जाएगी, बोर नहीं है, पानी नहीं है तो कहाँ जाएंगे बच्चे। और आज हम अपने प्रेम चौहान जी जो यहाँ से विधायक बने हैं, आज हम उनसे विश्वास करके कहते हैं कि अगर हमारा साथ देंगे तो सारी पब्लिक उनके साथ में। जल बोर्ड से निवेदन है, हमारे विधायक हमें 6 महीना से फ्री में पानी पिला रहे हैं। अब क्या है कि अब जल बोर्ड जाती हूँ, जल बोर्ड वाले बोलते हैं हमने टैंकर भेज दिया, टैंकर वाले हमसे पैसे मांगते हैं और हमारे विधायक की तरफ से बिल्कुल फ्री आ रही पानी, पर वो हमारे टैंकर वाले नहीं लाते। टैंकर माफिया को हटाया जाए। क्षेत्रीय विधायक प्रेम चौहान का भी जल बोर्ड पर आरोप है कि जल बोर्ड के जो माफिया हैं उनकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है और टैंकर सरेआम बिक जाते हैं। जब उनसे ये बात पूछी गई कि विधायक जी अगर ऐसा ही रवैया रहा तो अगला कदम आपका क्या होगा और आप क्या करेंगे, इस पर प्रेम चौहान विधायक का कहना है कि हम सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, पानी की जो समस्याएं हैं, उसको हम हर कीमत पर हल करके रहेंगे। सुबह शाम दिन रात लगा हुआ हूँ इसी में कि किस तरीके से लोगों तक पानी पहुँच सके। जितने टैंकर आने चाहिए उतने टैंकर जल बोर्ड से नहीं आ रहे हैं।
लगातार लेटर लिखे हैं, लगातार हमने जल बोर्ड को शिकायत करी है और इसमें कहीं ना कहीं जल बोर्ड के अधिकारी टैंकर माफिया के साथ मिले हुए हैं। अब जब हमने ज़मीन पे पानी बिकना बंद कर दिया तो उन्होंने टैंकर कम भेजना शुरू कर दिए। 5 टैंकर लिखे होते हैं टेंडर में, 5 टैंकर के बिलिंग कर रहे हैं लोग बैठ के, लेकिन यहाँ पर 3 टैंकर से ज़्यादा नहीं आ पा रहा है और ये साफ साफ दर्शाता है किस तरीके से जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जनता से पूछ सकते हो, इन लोगों को बाकायदा ब्लैकमेल करते हैं ड्राइवर्स कि हमें पैसे दोगे तो आएंगे। बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत बड़े अफसर हैं कौशल राज शर्मा जी, जो जल बोर्ड के अभी सीईओ बने हैं और बहुत उनकी तारीफ़ सुनी है मैंने, और ख़ास करके मोदी जी के खास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें 1-2 शिकायतें दे चुका हूं, उनसे एक मीटिंग भी कर चुका हूं, लेकिन अभी कुछ खासा बदलाव नहीं आया है। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, जैसे मैं जनता से समय मांग रहा हूं वैसे ही उन्होंने मुझे से 6-7 दिन का समय मांगा है। उसमें काफ़ी चीज़ें शायद सुधरने के आसार हैं, लेकिन अब तक जल बोर्ड के जो एक्शन लेवल पर जितना पानी बिक रहा है वो लगातार बिक रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं है। क्योंकि जो जल बोर्ड से 5 टैंकर आने चाहिए, 2 टैंकर जो बिक रहे हैं वो जल बोर्ड के एक्शन के मर्जी से बिक रहे हैं, उसकी मिली भगत से बिक रहे हैं। क्योंकि नीचे हम कंट्रोल कर रहे हैं तो ऊपर की ऊपर बेचने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है भाजपा से, रेखा गुप्ता जी से, कि हमारे क्षेत्र में जो पानी बिकने का जो सिस्टम है उसे ख़त्म किया जाए। मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन जो आपके अफसर हैं या फिर आपके कोई नेता हैं जो इसमें मिले हुए हैं, आपको भी इसके बारे में जानकारी है तो आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और अगर आप भी इसमें मिले हुए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो जाएगी देश की, दिल्ली की। क्योंकि दिल्ली के लोगों ने आपको वोट दिया है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर वोट दिया है तो उनके लिए काम करना है, आपकी ड्यूटी है। जनता यहाँ पर है, पूछ सकते हो किस तरीके से पानी बेचने का सिस्टम लगातार यहाँ पर चल रहा है। टैंकर के माध्यम से गायब हो जा रहे हैं रास्ते में, सैनिक फॉर्म में चले जा रहे हैं, किसी के टैंक में डल जा रहे हैं, और ये सारा काम जो है एक्शन की मिली भगत से देवली विधानसभा में हो रहा है। देवली विधानसभा का विधायक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं बिल्कुल खुल के उतर चुका हूँ इस लड़ाई में। मैं एक टैंकर नहीं बिकने दूंगा, एक बूंद नहीं बिकने दूंगा। आपको पूरा पानी जो है जनता को देना पड़ेगा। अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर अफसर आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपने मटका बोर्ड प्रदर्शन भी कर लिया, अब क्या कदम है? नहीं, अभी सीईओ साहब ने 6-7 दिन का समय मांगा है, उसमें कुछ सुधार होता है तो ठीक है, नहीं तो हम सीईओ साहब के यहाँ पर जाके धरना देंगे। हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है, धरना देंगे, उससे भी बात नहीं बनेगी। लोगों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ भी जाना होगा वहाँ भी जाएंगे। क्योंकि हमें पता है सरकार भाजपा की हो या कोई भ्रष्ट सरकार हो, 4 इंजन की खटारा सरकार हो, लेकिन देश में कानून का राज है, वो पूरा साथ देगा। अब देखना ये होगा कि क्षेत्रीय विधायक प्रेम चौहान कब तक क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुलझा पाएंगे। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।